यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो इस वक्त पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे हैं उन सभी को बता दूं, ये हमारी अंग्रेजी की क्लास नंबर 66 है। इससे पहले हमारे 65 वीडियोज आ चुके हैं सीरियल वाइज क्रम के अनुसार, सप्ताह 1 से लेकर के सप्ताह 12 तक। आज के वीडियो में हम सप्ताह 12 के दिवस चार्ट को हल करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू कीजिए मेरे साथ आज का अभ्यास। अपने पेन पेंसिल अभ्यास पुस्तिका अपने सामने रखिए। जब आप देखोगे सप्ताह 12 के दिवस 4 में तो कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि एक आध दिवस में ये पहले भी चीज़ें आ चुकी हैं थोड़ी बहुत, लेकिन इसको यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे। चींची द बेबी बर्ड ये आपका टॉपिक है। पास्ट टेंस फॉर्म्स, तो दिवस 1, दिवस 2 और दिवस 3 में हमने पास्ट टेंस फॉर्म के बारे में जाना था। इसमें हम जानेंगे पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। अच्छे से देखिए, पंक्चुएशन मार्क्स इसका मतलब होता है हिंदी में विराम चिन्ह। शायद आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे विराम चिन्ह, ठीक है। तो विराम चिन्ह हिंदी में होते हैं, इन्हीं को अंग्रेजी में कहते हैं हम पंक्चुएशन मार्क्स। जैसे वाक्य की समाप्ति पर हिंदी में लगता है इस तरीके से पूर्ण विराम, अंग्रेजी में इसी को हम कहते हैं ये फुल स्टॉप। ये वाली बिंदी, ये जो बिंदी लगी हुई है, पूर्ण विराम को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा फुल स्टॉप। इसका प्रयोग कहाँ पर होगा बेटा? जैसे हिंदी में वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है इस तरीके से, उसी तरीके से अंग्रेजी में वाक्य की समाप्ति पर एक बिंदु आता है इस तरीके से, इसको कहते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। तो आज के दिवस में हम फुल स्टॉप के बारे में जानेंगे। दूसरा निशान है बेटा ये एक हिंदी में निशान होता है इस तरीके से, और अंग्रेजी में भी इसी तरीके से होता है। ये हिंदी में इसको कहते हैं बेटा अल्प विराम। क्या कहते हैं बेटा? अल्प विराम। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉमा, COMMA, कॉमा, ठीक है। इस तरीके से निशान, तो इस निशान के बारे में भी हम आज के इस दिवस में जानेंगे। इसके बाद अगला चिन्ह होता है बेटा हिंदी में एक इस तरीके का, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। और अंग्रेजी में निशान तो यही होता है बेटा, इसी तरीके से ये लगा है, लेकिन इसमें अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्वेश्चन मार्क, QUESTION। अच्छे से देखें बेटा, क्वेश्चन मार्क्स, MARKS मार्क्स, ठीक है बेटा। तो 3 चिन्ह हो गए, फुल स्टॉप, कॉमा और क्वेश्चन मार्क। 3 विराम चिन्ह के बारे में इस पार्ट में हम जानेंगे। इसके साथ साथ में बेटा अंग्रेजी में जब वाक्य की शुरुआत होती है, अच्छे से समझिए जरा, देखो इसी को उधार ले लो यहीं से, ये लिखा है यूज। वाक्य की शुरुआत हो रही है तो यू, पहला जो अक्षर है यू, ये हमेशा कैपिटल बनेगा। वाक्य की शुरुआत में जो पहला अक्षर आता है हमेशा वो कैपिटल बनता है, कैपिटल लेटर्स में। यू इस तरीके से बनेगा, एल इस तरीके से बनेगा वाक्य की शुरुआत में, ए इस तरीके से बनेगा। मतलब कैपिटल लेटर्स से शुरुआत होनी चाहिए वाक्य की, याद रहेगा प्यारे बच्चों, कैपिटल लेटर से शुरुआत होनी चाहिए वाक्य की। दूसरा, वाक्य के अंत में हमेशा क्या आता है बेटा? फुल स्टॉप। ये लगा हुआ है यहाँ, सेंटेंसेस के बाद में फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, तो वाक्य के अंत में आपको फुल स्टॉप आना चाहिए। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसके अंत में बेटा ये ऐसा निशान आएगा, क्वेश्चन मार्क। इस अभ्यास में आपको क्या करना है बेटा? यूज एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त, उपयुक्त चिन्ह का उपयोग कीजिए। एंड रीराइट द सेंटेंस, और उस वाक्य को पुनः लिखिए। तो पहले नंबर का वाक्य देखते हैं बेटा, ही इज राजू। तो ही पहला जो शब्द है, वाक्य की शुरुआत बेटा H कैपिटल आएगा, ये लिखा है नीचे। इसी वाक्य को सुधार करके आपको यहां पर लिखना है,
तो सुधार क्या होगा बेटा, पहला अक्षर कैपिटल बना देंगे, ही इज राजू। दूसरी चीज बेटा, वाक्य में कहीं भी कोई भी नाम आए, चाहे शुरुआत में आए, चाहे एंड में आए, चाहे बीच में आए, कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का नेम आए, नाम आए, तो नाम का पहला अक्षर, जैसे राजू RAJUS लिखा हुआ है, तो ये गलत होगा। नाम का पहला अक्षर हमेशा आपको कैपिटल बनाना, RAJU। ये इस पहले अक्षर को, नाम के पहले अक्षर को कैपिटल बना देना है। तो ये दो गलती यहाँ पर थी। तो ही वाक्य की शुरुआत में कैपिटल, और कोई नाम आ जाए तो अक्षर कैपिटल, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम वाक्य में सारे के सारे पंक्चुएशन मार्क चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको लिख देना है ही इज राजू। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चलिए वाक्य नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वाक्य नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा? वाक्य नंबर 2 में बेटा वाक्य की शुरुआत कैपिटल R से होगी। मोना नाम है तो बेटा M भी कैपिटल आएगा, R फ्रेंड्स, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। इतने सारे बदलाव इसमें आपको करने हैं। तो वाक्य नंबर 2 देखिए जरा, राजू में R कैपिटल कर दिया, वाक्य की शुरुआत है और नाम भी है। मोना लड़की का नाम है तो M कैपिटल कर दिया, और लास्ट में फुल स्टॉप। राजू एंड मोना आर फ्रेंड्स। वाक्य नंबर 3 देखते हैं, रेटी द रैट कट द केज। बेटा रेटी वाक्य की शुरुआत में आ रहा है, शुरुआत में पहला अक्षर कैपिटल होगा, तो एक बदलाव यहाँ हो जाएगा, रेटी द रैट कट द केज, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा, ये लगा हुआ है। ठीक, इसी तरीके से बेटा वाक्य नंबर 3 देखते हैं, 3 हो गया। 4 देखते हैं, वाक्य की शुरुआत कैपिटल C से होगी और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। देखो जरा, C कैपिटल कर दिया और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरीके से वाक्य नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। वाक्य नंबर 5, बेबी बर्ड वाज फ्री अगेन। तो बेबी वाक्य की शुरुआत है बेटा कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, तो यहाँ पर बेबी आपने कैपिटल कर दिया B। बेबी बर्ड वाज फ्री अगेन, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाइए, तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया और लिख दिया यहाँ पर वाक्य। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। वाक्य नंबर 6 देखिए जरा, डिड यू ऑल्सो गेट सम गिफ्ट्स। इसको समझिए बेटा, वाक्य की शुरुआत में देखिए जरा, डी तो कैपिटल आएगा ही आएगा। ठीक, डिड यू ऑल्सो गेट सम गिफ्ट्स। बेटा यहाँ पर ये निशान लगाइए जरा, ये निशान करेक्ट कर लेना आप, है ना। यहाँ पर ये वाला निशान आएगा क्वेश्चन मार्क, इसको कहते हैं बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में, अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क, QUESTION, क्वेश्चन मार्क्स। अब ये प्रश्नवाचक चिन्हों में लगता है, किस में लगता है बेटा? प्रश्नवाचक वाक्यों में। अब आपको पता होना चाहिए बेटा कौन सा वाक्य प्रश्नवाचक है कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों की शुरुआत में सहायक क्रिया आ जाए। क्या आ जाए बेटा? सहायक क्रिया, जैसे इज, आर, एम। जिन वाक्यों की शुरुआत में आपको इज, आर, एम दिख जाए, डू, डज या डिड, ये सहायक क्रिया दिख जाए, ये सब क्या है बेटा? सहायक क्रिया हैं। इनके अलावा कोई और भी दिख जाए तो वो वाक्य क्या माना जाएगा बेटा? प्रश्नवाचक माना जाएगा। वाज वर्ष से वाक्य की शुरुआत हो, ये सारी चीजें बेटा आप नोट कर लेना। हैज, हैव, हैड, ये भी सहायक क्रियाएं हैं। इनसे अगर वाक्य की शुरुआत हो रही है तो आपको लास्ट में क्या लगाना है बेटा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इसके अलावा बेटा मॉडल वर्ब हो जाते हैं कैन, कुड, COULD, मे, MAY, मे, है ना। इन चीज़ों से भी अगर वाक्य की शुरुआत हो रही है तो आप किसका प्रयोग करोगे बेटा? वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करोगे। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको अच्छे से कहीं पर आप लिख लीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा अगर वाक्य की शुरुआत WH वाले शब्द से हो रही है, WH मतलब ये
WH वाट, वाट का मतलब होता है क्या। इनको आप लिख भी लो, याद भी कर लो। WHO हु माने कौन। अगर आपको ये वाक्य की शुरुआत में दिख रहे हैं तो वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है इस तरीके से। वेयर, WHERE, वेयर का मतलब होता है कहाँ। ये वाक्य में दिख जाए तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। व्हेन, WHEN, व्हेन माने होता है कब। ठीक, तो बेटा इस वाक्य को देखिए जरा, 6वें नंबर को। डिड से शुरू हो रहा है, डिड एक सहायक क्रिया है तो पहला अक्षर कैपिटल कर देंगे। डिड यू ऑल्सो गेट सम गिफ्ट्स, और लास्ट में ऐसा निशान लगा देंगे। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए। माई ग्रैंड फादर, तो बेटा पहला अक्षर कैपिटल होगा। माई ग्रैंड फादर गेव अ ब्यूटीफुल वॉच, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स एंड शर्ट्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये वाक्य हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से। पहला अक्षर कैपिटल होगा, नाम की शुरुआत कैपिटल लेटर से होगी, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाएं, अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करें। ये क्वेश्चन मार्क रहा। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ चीजें और हैं बेटा। वॉच, वॉच के बाद आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, ये वाला अल्पविराम जिसको बोलते हैं, ऐसा निशान ये। ठीक, उसके बाद अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, उसका एंड लगा हुआ है, बस वॉच के बाद कॉमा लगा देना इस तरीके का। ठीक है, तो ये आपका कॉमा का भी प्रयोग हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए बेटा आज की वीडियो में इतना ही। ये कुछ चीज़ें थी विराम चिन्ह के बारे में जो आज के दिवस में आपको करना था। आपको बेटा हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ में बेटा आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले या ब्लॉक, तहसील या अपने गांव का नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, ताकि हम जान सकें कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस स्थान से देख रहे हो। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।